नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एक अध्ययन के अगले अंक में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर अगले कुछ मिनटों तक हम लोग जुड़े रहने वाले हैं वो है उत्तराखंड की महिलाओं का आज़ादी के आंदोलन में भूमिका। उत्तराखंड के आंदोलनों में भूमिका। दोस्तों, ये तो उत्तराखंड की अनेकों महिलाओं ने आज़ादी के आंदोलन में, उत्तराखंड के आंदोलनों में अपना योगदान दिया, किंतु उनमें से कुछ उल्लेखनीय नाम और उनमें से भी कुछ मैं आप सब लोगों के सम्मुख ला रहा हूं। दोस्तों, आज़ादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आम जनमानस के एक बड़े समुदाय को आंदोलन में लाकर खड़ा कर दिया। यूं माने कि लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में लाठियां खाकर शरीक होना स्वीकार किया। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, हर कोई आंदोलन में था। तो उत्तराखंड अछूता कैसे रहता? उत्तराखंड की महिलाएं अछूती कैसे रहती? नमक सत्याग्रह के दौरान जीवंती, रेवती, मंगला, कुंती वर्मा और इन सब के साथ, इन कुछ नामों के साथ अनेक सारी महिलाएं बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराती हैं। उत्तराखंड की महिलाओं का आजादी के आंदोलन में स्वर कितना प्रखर था, यह इस कृत्य से मालूम होता है जब फरवरी 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल, पद्मा जोशी को लखनऊ की जेल भेजा जाता है। और यही नहीं बल्कि उत्तराखंड की एक राष्ट्रीय आंदोलनकारी, आजादी की लड़ाई में कुंती वर्मा, उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश किया जाता है। उत्तराखंड की महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में स्वर कितना ऊंचा होने लगा था, ये अंग्रेजों के इस दमन कृत्य से मालूम चलता है। उत्तराखंड की महिलाओं में जागृति को लेकर, उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को लेकर काम करने वाली हाई लाइमन, जिन्हें गांधी जी ने सल्ला बहन नाम दिया था, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करते हैं। यह वही कौसानी है जिसे गांधी जी भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यह वही कौसानी है जहां विंटर लाइन की घटना देखी जाती है। यह वही कौसानी है जहां गांधी जी अपने कुमाऊं दौरे के दौरान 12 दिन ठहरते हैं और गीता की भूमिका अनासक्त योग लिखते हैं। हाई लाइमन गांधी जी की ब्रिटिश शिष्या थीं और लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें, कमला और बसंती, का प्रसंग उल्लेखनीय है, जिन्होंने कि सर्वोदय का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया। सर्वोदय सबका उदय। पिथौरागढ़ की तुलसी देवी का प्रसंग, उन्होंने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर बड़े स्तर पर कार्य किया। वो कहती थी कि रो नहीं, आगे बढ़ो। गांधी जी के एक अन्य शिष्या मीरा बहन, उत्तराखंड में महिलाओं की जागृति को लेकर उनका कदम उल्लेखनीय है। उन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की और साथ ही महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर, उत्तराखंड में महिलाओं की जागृति को लेकर कई कदम उठाए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लेकर महिलाओं की भूमिका सदैव से जुबान पर है। रामपुर तिराहे पर हुई घटना को लेकर आंदोलनकारियों का कहना है कि उस दिन उत्तराखंडियों के उस बड़े जत्थे में जितने पुरुष थे उतनी महिलाएं थीं। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में भूमिका निभा रही थीं। उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन को लेकर कमान महिलाओं के हाथ में थी। नशा नहीं, रोजगार दो। पौड़ी की मंजूर गांव की टिंचरी माई के नाम से जिन्हें जाना जाता है, दीपा देवी का शराब विरोधी आंदोलन में योगदान उल्लेखनीय है। महिलाओं की राज्य में आंदोलनों में भूमिका को उत्तराखंड लोक गायक नैन सिंह नेगी जी के वह गीत कख लगान छुई कहमा लगान छुई के माध्यम से, उसकी वो पंक्तियां जो आती हैं कि बैख डूब्या दारू मां नौ नटुन यारो मां, कजणी आंदोलन चलाणी दफ्तर बाजारों मां, कख लगाण छुई
कैमा लगान छुई। किस प्रकार से प्रस्तुत करता है महिलाओं का योगदान उत्तराखंड के आंदोलनों में। जो पंक्तियां उनकी प्रखरता को, उनकी मजबूत उपस्थिति को प्रस्तुत करता है, उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना काफी। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।